साथ में रह रहे थे ना, तब भी तो वो प्यार से रह रही थी ना, तो अब उसको इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? पूरे दिन बक 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 इतना किया है, पूरे दिन मेरा सर पका दिया भाई, मेरे तो बच्चा सर तो में दर्द तुम्हारा हो रहा है भी नहीं, तो भी उसको इतनी दिक्कत हो रही है। अरे बस ऐसे नहीं होता। तो क्या बस वो करूं, करती है। तुम्हारे इतना प्यार वाला मिलता कहाँ है कि मैं तुम्हें मार भी देता हूँ, चांटे भी मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी तुम एक शब्द नहीं बोलती हो, है ना? उसकी मम्मी जब देखो, जब तुम्हें बेबी के लिए फोर्स करती रहेगी, भाई बेबी करने के लिए ना प्यार से बात करनी पड़ती है, हर चीज प्यार से करते, गुस्से से हाइपर होके कुछ नहीं हो जाता। समर, गेट खुला हुआ है। गुनगुन, तुम्हें मना किया था ना, मना किया था ना यार। तुम जब कल मैं तुम्हें क्या बोल के गया था कि राधिका को या उसकी मम्मी से तुमको बात करने की जरूरत नहीं, मैं अपना देख लूंगा। तुम यहाँ राधिका को बुला के मतलब बात की हो ना? तो मैंने उसको समझाने के लिए। क्यों, क्या जरूरत थी? समर, मैं चाहती हूँ अरे दोनों माँ बेटी वहां मेरे ऊपर इतना भड़क रहे, इतना भड़क रहे, तुम्हें कुछ आता पता है? मेरी बात, अब मैं तुमसे मिलने छुपा करके आया था यहाँ पे, मेरी बात तो सुन लो। मैं सब कुछ फटफट उसे बता दिया। समर, मेरी बात सुन लो। उसको समझाने के लिए बोला है मैंने सब कुछ, कि तुम दोनों खुश रहो। भाई वो मेरे से सवाल पूछ रही है कि तुम्हें गुनगुन के पास ही जाकर के बात करने के लिए मिला था, ये बात तुम मुझसे डायरेक्ट क्यों तो नहीं किए? पता नहीं है क्या? तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह चुके और अभी अरे बीच तो में हम दोनों मैं साथ में तुम्हें रहते थे, तो नॉर्मली, वो पागल है अगर क्या? कोई भी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो जरूरी थोड़ी है कि उसको बताना। समर, नॉर्मली चीजें नहीं है। मैंने उसको चीजें क्लियर बोली है कि राधिका तू ऐसे मत कर, वरना वो कहीं और जाएगा, तेरे को अच्छा लगेगा। मैंने ऐसे बोला है। तो वो तो मेरे ऊपर प्यार से रहा कर। अरे भाई वो तो मेरे ऊपर चिल्ला रही है वहां, उसकी माँ चिल्ला रही है। नहीं मेरी है, नहीं तुम्हारी है, उसकी गलती है ना। वो क्यों इतना ओवर रिएक्ट करती है? तुम्हें तो मैं मना किया था ना कल, मैं परसों जो जब मैं आया था, मैं तुम्हें क्या बोला था कि मैं अपना खुद ब खुद निपट लूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। करती है समर। उसको क्या लगता है सब कुछ पहली बार हो रहा है क्या? 1000 बार तुम मेरे घर पे आते हो, 1000 बार। हम पहले से ही साथ मतलब यार अपना उन लोग को नहीं दिख रहा है, अपना मेरे से रोटी बनवा ले, सारा कुछ कर ले, कोई इशू नहीं है, घर में काम करवा ले, कोई इशू नहीं है। उसको एक चीज क्लियर क्यों नहीं कर देते हो? क्या क्लियर करूं? सालों से साथ में रह रहे हैं, और अब भी हम थोड़े दिन पहले जब से बेबी वाली न्यूज आई है, उससे पहले भी साथ में रह रहे थे, तो उसको इतनी जल्दी मिर्ची क्यों लगी? मुझे बोल रही है, उसकी माँ भी बोल रही है, अच्छा राधिका के पास, गुनगुन के पास जाके तू चुगली करता है, ये करता है, वो करता है। तुझे चुगली की क्या बात है समर? तुम परेशान हो, तुमने मेरे से शेयर कर दिया तो क्या हो गया? मेरे से नहीं तो और किससे करोगे? राधिका से। तो वो बोल रही है कि वो कौन होती है समझाने वाली? तो उसको बोलो समर, बोलो, तुम स्टैंड लोगे तभी चीजें क्लियर होगी। उसको बोलो कि वो मेरी एक्स वाइफ थी, ठीक है? वो बोले ना कि थी तो है नहीं, तो अब भी तो हम बीच में साथ में रह रहे थे ना, तब भी तो वो प्यार से रह रही थी ना, तो अब उसको इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? पूरे दिन बक 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 इतना किया है, पूरे दिन मेरा सर पका दिया भाई, मेरे तो सर में दर्द हो तुम्हारा रहा है। है भी नहीं, तो भी उसको इतनी दिक्कत हो रही है। अरे बस इसी बात से कि मैं तुम्हारे से मिलने क्यों आया, इस बात से इतना बक बक किया है दोनों माँ बेटी ने, बस सर पका दिया। रंग आ गया अच्छे से, देख लिया मैंने सब लोगों का रंग। सब लोग ऊपर ऊपर से खुश थे, कोई खुश नहीं था कि हम तीनों साथ में रह रहे हैं। खासकर राधिका तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो था ना खुश। हाँ तुम थे, वो थी नहीं बिल्कुल भी। समय, मेरे को एक बात बता दो, वो लड़की हम तीनों के बीच में चीजें क्लियर कर सकती थी ना। अगर हाँ। किसी और का बेबी था तो मैं तो बोल रही थी कि मैं मेडिसिन खा लेती हूँ, छोड़ देती, फिर हम साथ रहते हैं। फिर भी उसने वो चाल चली। उसको रहना ही नहीं है भाई, ना वो इधर का छोड़ रही है ना उधर का छोड़ रही है, बीच में अटका रखी है मामले को, फ्लैट कब्जा करके बैठी हुई है। अब ये लोग उल्टा मुझे बोलते हैं कि मैं दे रही हूँ 5-7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेकर के चले जाओ, छोड़ दो, ये करो वो करो, गुनगुन से मिलने क्यों गए? मतलब इनको डाइवोर्स भी देना है, फिर मेरे घर में भी रहना है, सारा कुछ तांडव भी करना है, अब फिर मेरे ऊपर निगरानी भी रखना है। मैं तो कह रही हूँ तुम राधिका से डिवोर्स ले लो, क्योंकि समर उनके लिए मैं भला कर रही हूँ तो वो नहीं समझ रहे। मैं बोली ठीक हूँ, डिवोर्स दे दो, उसके बाद खत्म। डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हो तो भाई वो एक बात बता दो, इतने साल हो गए तुम्हें रह रहा है कि कभी उसने प्यार से बात करी है? कि प्यार से बात कर करके मैं तड़पू समर के लिए, उससे माफी मांगू, उससे ये करूँ, किया है उसने कभी? कभी नहीं। तो फिर समर डिवोर्स दे दो ना, कभी किया है उसने? उसकी मम्मी जब देखो, जब तुम्हें बेबी के लिए फोर्स करती रहेगी, भाई बेबी करने के लिए ना प्यार से बात करनी पड़ती है, हर चीज प्यार से करते, गुस्से से हाइपर होके कुछ नहीं हो जाता समर। और कहीं और भी घर बसाएगी ना इन फ्यूचर तो यही होगा, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, ना उसकी सास, ना उसका ससुर, ना कोई और। दिमाग खराब है यार गुनगुन, क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो।
तुम बताओ क्या तुम करूं? मुझसे डिवोर्स ले लो, सच में। तुम नहीं, मैंने देख रही हूँ समझ, तुम मेरे साथ ही ठीक रहते थे पहले, बिल्कुल ठीक है। हम पहले बहुत खुश रहते थे। हाँ बीच में चीजें बिगड़ी, ठीक है वो होता है, बट सच में हम पहले कितने खुश रहते थे, ये भी तो देखो। तुमने करी है सारी चीजें, ठीक है। अरे मेरे ऊपर ब्लेम अकेला मत करो ना। तो तुम ही लेकर आए उसको बीच में हमारे, हाँ वरना हम साथ में खुश नहीं रहते थे। अच्छा, हाँ। तुम्हारी गलती नहीं है? हाँ नहीं तो पता नहीं, सोच रहे थे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कर लो अब, ले लो। तो गलती तो तुम्हारी भी है ना। तुम उसको डिवोर्स दे दो, बात खत्म। उसको तड़पाओ समझ, ठीक है। भले तुम उसको डिवोर्स ना दो, उसको फील करवाओ कि वो तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है, तब वो आए ना तड़प तड़प के, तो भी तो अच्छा लगे। कभी कुछ करती नहीं, हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहती है। समय ऐसे थोड़ा चलता है, बीवी की तरह रखो ना उसको। वो भी तो रहे, कुछ तो करे। जब देखो जब ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं चलता। कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं? बताओ क्या करूं? उसको ऐसा फील करवाओ कि तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते, उसको डिवोर्स दे दो। भले ही डिवोर्स मत देना, बट उसके सामने भी ऐसी चीजें रखो कि मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ, तेरे साथ नहीं रहना चाहता बिल्कुल भी। समझ, कभी तो प्यार से बात करेगी तुमसे, कभी तो तुम्हारे लिए तड़पेगी। अगर प्यार करती है इतना सच्चा तो। सुन रहे हो ना तुम? हाँ यार सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। तो क्या बस वो करूं? करती है। तुम्हारे इतना प्यार वाला मिलता कहाँ है कि मैं तुम्हें मार भी देता हूँ, चांटे भी मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी तुम एक शब्द नहीं बोलती हो, है ना? मैं तो हूँ अच्छे। तुम मुझसे बात करो, ये तुम उसको क्लियर बोल दो, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, ऐसे झूठ बोल दो, ठीक है समझ। अरे कितनी वो उल्टा भाई मेरे, तुम उसकी मम्मी को उसको नहीं जानती हो, कैसी तो है? क्या करे फिर? हट जाओ, साइड हो जाओ फिर। कैसे हट जाऊं बताओ ना? वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं, समझ, तो हटने मैं भी तो नहीं बोल देती है ना। सकती आप कुछ भी। तुम तो अच्छे के लिए गए उसको समझाने के लिए कि घर बच जाएगा, लेकिन उल्टा ही मीनिंग निकाल लिया उसने। इतना सुनाया दोनों माँ बेटी ने, मैं क्या बताऊं। चलो खैर, आज के बाद उससे मिलना जुलना बंद करो। कोई नहीं, मेरा देखो, मेरा जो लाइफ है वो मैं झेल लूंगा, तुम अपना आराम से रहो। और कोई भी बात मैं तुमसे अगर शेयर करता हूँ, कभी चोरी छुप के मिलता हूँ, ये सब बातें उन लोगों को मत बताया करो। समय मेरे को लगा कि वो मान जाएगी। मुझे पता है कि तुम अपने तरफ से ठीक करना चाह रही थी, लेकिन उस चीज का उन लोगों ने निगेटिव बातें निकाला है। हमेशा करते हैं हाँ, वो चीजें। तो तुम मत बताया करो। जो भी चीज मैं तुमसे शेयर करूँ तो तुम बस अपने दिल में रखा करो, ठीक है? मैं जाऊँ अब, क्योंकि ज्यादा टाइम होगा फिर ये लोग बोलेंगे कहाँ। ठीक है चलो, ध्यान रखना अपना। तुम भी अपना, ठीक है? एक बार और, ठीक।